नमस्कार, मैं हूँ वर्षा रावल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। लेखिका और उद्घोषिका हूँ। लगभग सभी विधाओं में रचना करती हूँ। आज के सदीनामा बुलेटिन के ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन मॉस्क के पीछे क्या है शीर्षक के तहत व्यंग्य पाठ कर रही हूँ। सदीनामा के संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी को बहुत आभार प्रकट करती हूँ इस क्रम में अपने व्यंग्य पाठ के लिए। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है ऑनलाइन कवि गोष्ठी। मनुष्य बड़ा ही सामाजिक प्राणी है। कोरोना काल में उसके मूल स्वभाव से अलग कर असामाजिक बनने पर बाध्य किया जा रहा है। ज़रूरी भी है, जब हम पहले कभी बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते थे, अपना व्यवहार छोड़ आते थे, लेकिन अगर अब मिलें तो शायद कुछ और ही लेकर लौटें। बस इसी डर से हमें असामाजिकता मंजूर है। लेकिन दिल भी कहाँ मानता है, जब रचनाएं लिखने का वक्त ही वक्त है और सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि घर के लोग तो आपको हर तरह से सुन चुके होते हैं। वह जानते हैं कि आपकी रचना से आप कितने भिन्न हैं। बाहर के लोग जितना आपको देख पाते हैं, वाकई बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन लेखक, बेहतरीन इंसान है। इसीलिए आपका दिल बार बार लोगों से मिलने को प्रेरित करता है। डिजिटल इंडिया ने कई प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवा दिए हैं ताकि लोग हमें अच्छा सोचें, हमारी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ें। यह सब अच्छी इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी भी है। एहसास भी इस बात का आज के हम हीरो हैं। लाइव जो आना है, आज सुबह सुबह रामायण देखते वक्त यूं ही पूछ लिया बिटवा से कि तुम ठहरे नए ज़माने के, हम पुराने, हमें लाइव आना आता नहीं, तो कुछ सिखाओ हमें भी। इतना कहा बस था कि नई फसल ने फट से जवाब दे दिया, कितनी बार समझाया है आपको, आप समझते ही नहीं हैं। बार बार एक ही बात काहे लाइव करते हो। कितना सीखा है उतना ही करो, जितना भी सीखा वो करो। इतना ही नहीं, इनकी अम्मा भी आ धमकी, काहे परेशान करते हो छोरे को, जो लाइव ला रहा है उसी से पूछो। बिना मतलब महाभारत हो गया। अब कहाँ जाएं, सोचा ही था कि प्रकाश बाबू का फ़ोन आ गया। उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि हम रहेंगे आपके साथ, सब कर देंगे आपको, तो बस कविता सुनाना है। हाँ, ये याद रखना कि लुंगी बनियाइन में मत बैठ जाना, कविता सुनाने कि घर में ही तो है। अरे नहीं प्रकाश बाबू, हम कुर्ता पैजामा पहनेंगे, फेसबुक में जाने अनजाने कितने लोग देख लेंगे हमें। दिल में धुकधुकी सी लगी हुई है, ऐसे जैसे कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर लड़की का परिवार लड़का देखने आ रहा हो। ये खेल व्हाट्सएप में भी चल रहा है। गोष्ठियाँ हो रही हैं पूरे विधिवत तरीके से। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, अध्यक्ष सभी होते हैं। सभी का स्वागत भी होता है। भले ही फूलों वाली इमोजी से कोई विधिवत मंच संचालन करता है, बारी आने पर रचनाएं पढ़ी जाती हैं, और तो और टी ब्रेक भी होता है जिसमें समोसों और मिठाइयों के चित्र प्रेषित किए जाते हैं। कार्यक्रम का समापन होता है, आभार प्रकट किए जाते हैं, सब कुछ फ़ोन पर। गूगल मीट के ज़रिए काव्य पाठ होता है। भले ही नेटवर्क की वजह से केवल करतब करते ही दिखाई दे रहे हों और कोई पुराना रिकॉर्ड अटक गया हो, ऐसी विभिन्न आवाज़ें। कविता पाठ कर रहे सज्जन को हज़ारों समझाइश, माइक्रोफोन ठीक से पकड़िए, कैमरा सीधा रखें, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ज़रा नेटवर्क में आइए। ऐसे में कविता सुनाने का मज़ा वैसे ही हो जाता है जैसे शादी के दिन भीषण बारिश हो जाए और सब तरफ अव्यवस्था छा जाए। पर दूल्हा तो दूल्हा है, शादी छोड़कर थोड़े ही चला जाएगा। अब परसों की ही बात लीजिए, फेसबुक में मिसेस चंपा देवी का काव्य पाठ रखा था। टाइम, लिंक सब जगह भेज दिया गया। समय हो गया था, चंपा देवी
FB ऑन करके जाने कहाँ चली गई थीं। पीछे कपड़ों का ढेर, बच्चों की चिल्लपों और चुप चुप जैसी आवाज़ें दर्शक श्रोताओं को भुनभुनाने को मजबूर कर रही थीं। इधर कुछ हास्य व्यंग्य लिखने की चाह रखने वाले हर बारीक चीज़ पर निगाहें गाड़े प्रतीक्षा कर रहे थे मैडम की। देर आयद दुरुस्त आयद, वे आईं गहनों से लदी फंदी। जिस सुकुमार गले ने कभी इन गहनों का बोझ उठाया था, आज झुर्रियों के बीच उन्होंने इनका भार उठाने में अपनी असमर्थता जता चुके थे। बार बार ढलक कर वे बिना आवाज़ रुदन कर रहे थे। जुल्फ़ों को ढलकाकर उन्होंने रेखा की सी कल्पना की थी, पर ललिता पवार नज़र आ रही थीं। झुर्रीदार चेहरे पर मेकअप की कई परतें राज खोलने में व्यस्त थीं। थायराइड और BP से उपजी बाहर निकल गई आँखों ने काजल पोत रखे थे। कोई अंधा भी होता तो सौंदर्य की तारीफ शायद ही करता, लेकिन यहाँ तो सभी के कमेंट्स आने लगे, सो ब्यूटीफुल, वाव, गज़ब, आय हाय। कवित्री सुकुमारी की तरह शर्मा रही थी। मन तो हो रहा था जाए भाड़ में कविता, ये खूबसूरत पल फिर कहाँ मिलेगा, इसे भरपूर एंजॉय किया जाए। कविता सुनाने के बाद प्रतिक्रियाओं ने तो उनका चैन ही छीन लिया था। नई नई तकनीक ने उन्हें विश्वव्यापी बना दिया था। फटे बाँस सी आवाज़ भी उनकी नज़ाकत ने मीठी शहद सी बना दी थी। बुरी तरह रंगे होठ से झर रहे थे फूल और लाइव कार्यक्रम अपने शबाब पर था। एक बार फिर मैं वर्षा रावल श्री जितेंद्र जितांशु जी और कम्मू खटीक जी का हार्दिक आभार करती हूँ इस सुंदर से कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।